नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द। अव्यय क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात एक वे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विभक्ति के अकॉर्डिंग या वचन या लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में वे एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सहसा, यथा, तथा। यहाँ संस्कृत का एक श्लोक भी दिया गया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन व्येति तद्व्ययम्। यानी कि सभी लिंगों में, तीनों लिंगों में एक समान, सभी विभक्तियों में एक जैसे और सभी वचनों में भी वो एक जैसे होते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ अव्यय शब्द यहाँ पर भी, जिनका हिंदी भी अर्थ देख लेते हैं। अपि ये अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है भी। इव की तरह, उच्चै ऊंचे या जोर से। एव ही यानी कि जब हम किसी चीज पर जोर डालते हैं ना, कि जैसे कहते हैं ना तुम्हें ही जाना है, तुम ही जाओगे, तो ही। नूनम निश्चय ही। पुरा पहले। सहसा बिना सोचे। बिना यानी कि बिना या किसी चीज से रहित। संप्रति अब। अधुना अब। वृथा व्यर्थ या बेकार। इति यानी कि वाक्य की समाप्ति पर या किसी भी काम की समाप्ति पर हम लास्ट में इति करते हैं। शनै धीरे धीरे। यत जो। तत सो। यत तत एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं एक ही वाक्य में, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। कदा कब। कुतः कहाँ से, किधर से। माँ मत या नहीं। संप्रति अब। बही अर्थात बाहर। इदानीं अब। कदापि कभी भी। किमर्थम किस लिए या क्यों। इतस्ततः इधर उधर। श्वः कल जो आने वाला है, यानी कि टुमारो। ह्य कल बीता हुआ, यानी कि यस्टरडे। अत्र यहाँ। तत्र वहाँ। यथा जैसे। तथा वैसे। यदा जब। कदा तब। यावत जब तक। तावत तब तक। यत्र जहाँ। यहाँ अब हम देखते हैं अव्यय शब्दों को वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, परीक्षा में किस प्रकार से अव्यय शब्द आते हैं। तो यहाँ जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, ये रिक्त स्थान भरने के लिए आती हैं। तो हम देखेंगे कुछ वाक्यों में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। सह ग्रामम गतः त्वम अपि ग्रामम गच्छ। यहाँ जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, वो अव्यय शब्द हैं। तो देखिए इनका किस तरह से प्रयोग किया गया है। वह गांव गया, तुम भी गांव जाओ। अपि भी। अयम वृद्धः शिशु इव व्यवहरति। यह वृद्ध शिशु के समान व्यवहार करता है। परेषां उपकाराय एव वृक्षः फलन्ति। दूसरों के उपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं। सूर्य ग्रहणम कदा भवति। कदा कब, सूर्य ग्रहण कब होता है। भवान कुतः आगतः अस्ति। आप कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। रात्रौ कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमन्ति। रात में जो कुत्ते हैं वो इधर उधर भौंकते हैं, घूमते हैं। विवादम मा कुरु। झगड़ा मत करो। पुरा सर्वे सुखिनः आसन्। पुरा यानी कि प्राचीन काल में या पहले सभी सुखी थे। आगे वाक्य देखते हैं। हेय रविवासरः आसीत् श्वः मंगलवासरः भविष्यत्। यानी कि कल रविवार था, कल मंगलवार होगा। त्वं गृहात् बहिः गच्छ। तुम घर से बाहर जाओ। उच्चै स्वरेण गीतम गायत। ऊंचे स्वर में गीत गाओ। समुद्रे वृष्टिः वृथा। समुद्र में बारिश या वर्षा व्यर्थ है, बेकार है। सहसा विदधीत न क्रियाम। अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। त्वं किमर्थम तपः करोसि। तुम किस लिए तप कर रहे हो। शशकः शनैः चलति। खरगोश धीरे चलता है। ज्ञानम बिना सुखम न भवति। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता है। अधुना वयं गृहं गच्छामः। अब हम घर जाते हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यकार एवं तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तद्यपि, यानी कि य प्रारंभ में है और त, तो यकार और तकार वाले जो शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, वे
जैसे यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यदि तर्हि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा, यत तत इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। यानी कि ये जो कुछ शब्द हैं, ये हमेशा एक साथ, एक वाक्य में एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी एक का प्रयोग कर दिया, दूसरे का प्रयोग नहीं किया, तो वो वाक्य अधूरा ही रहता है। तो आइए इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो यत पश्यसि तत कथय, यत जो देखते हो, तत कथय सो कहो, वो कहो, तो जो सो। यत्र पुस्तकालयः तत्र पाठकाः, यहाँ यत्र जहाँ पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तत्र पाठका वहाँ पढ़ने वाले हैं, तो यत्र तत्र। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसा वैसा। अहम यदा कदा तरड़तालम गच्छामि, मैं जब कभी तरड़ताल जाता हूँ, यदा कदा कभी कभी, जब कभी। यावत धर्मः तावत सृष्टि, जब तक धर्म है तब तक सृष्टि है। यदा मेघः गर्जन्ति तदा मयूरः नृत्यन्ति, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं, तो यदा तदा। तो ये इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें उस तरह ऐसे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है जो एक साथ प्रयोग होते हैं, यत्र तत्र, यथा तथा, यदा कदा, यावत तावत, यदा तदा। और ये दोनों के प्रयोग के बिना ये वाक्य जो है वो अधूरे होते हैं। तो आज बच्चों आप लोगों ने अव्यय शब्द पढ़े। धन्यवाद।